Now the next question, 8 number. The work functions for a photosensitive surface is 3.315 electron volt. The cutoff wavelength for photo emission of electrons from the surface is. तो यहाँ है, बता रहा है कि एक सरफेस का वर्क फंक्शंस 3.315 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. द कट ऑफ वेवलेंथ फॉर फोटो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस, ये सरफेस है, इसका वर्क फंक्शन इतना है. तो पूछा जा रहा है कट ऑफ वेवलेंथ बताइए फॉर फोटो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस. सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए, फोटो इमिशन मतलब लाइट की मदद से इमिट करने के लिए जो कट ऑफ वेवलेंथ की जरूरत पड़ेगी वो कितना होगा. जैसे कि ये डेटा हमें बता रहा है कि किसी सरफेस का वर्क फंक्शन इतना है. इसका मतलब ये कि अगर इलेक्ट्रॉन सरफेस के अंदर है, ठीक है, तो उस पर लाइट पड़ेगी तो वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा और बाहर निकलेगा. तो इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि मिनिमम एनर्जी टू इजेक्ट आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस. तो मिनिमम एनर्जी चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन सरफेस पर से निकल जाए, वो मिनिमम एनर्जी इतना है. अब जैसे कि इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ सरफेस पे नहीं होता, इलेक्ट्रॉन सरफेस के अंदर भी होता है. अगर हम इतना एनर्जी वाला लाइट भेजें तो जो सरफेस पे है एकदम ऊपर है वो तो इतना एनर्जी यूज करके फ्री हो जाएगा, और फ्री होकर उसमें काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं होगा, जीरो होगा. ठीक है, क्योंकि इतना एनर्जी लगता ही है फ्री करने में. ठीक है, अब कुछ और होता है एक्स्ट्रा तो उसमें से इतना फ्री करने में यूज होता और बचा हुआ उसे काइनेटिक एनर्जी देता, कुछ मोशन होता उसमें. और कोई इलेक्ट्रॉन अगर सरफेस के अंदर है, उसे अगर उस पर अगर इतना एनर्जी वाली लाइट जाएगी तो वो सरफेस के बाहर भी नहीं निकल पाएगा, क्योंकि वो इतना एनर्जी लेगा और थोड़ा ऊपर आएगा. ठीक है, अब उसे और एनर्जी चाहिए क्योंकि वो सरफेस पे नहीं था. सरफेस पे रहता तो इतना तो जरूर होता, अगर सरफेस पे रहता और उसे फ्री करने के लिए इतना तो जरूर रिक्वायरमेंट होती, पर वो सरफेस के अंदर है तो इतना से ज़्यादा एनर्जी लगेगा, क्योंकि थोड़ा सरफेस पे भी तो आने में एनर्जी लगेगा ना. तो मान लो इसमें से आधा एनर्जी सरफेस पे आने में यूज कर दिया, अब बचा आधा एनर्जी, तो वो आधा एनर्जी से बाहर नहीं निकल पाएगा. तो जो सरफेस पे इलेक्ट्रॉन है उन्हें मिनिमम एनर्जी इतना देंगे तो वो निकल जाएगा. तो यहाँ पे बात हो रही है सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन की, कितना एनर्जी देंगे तो वो निकल जाएगा. उसके अंदर वाले को तो इससे ज़्यादा देना पड़ेगा. ठीक है, अगर हम इसे 4 गुना 5 गुना बहुत ज़्यादा एनर्जी वाली लाइट दिए तो सरफेस वाला तो निकलेगा ही, इतना यूज करके उसमें से जो भी एनर्जी था उसमें से इतना यूज करके सरफेस से फ्री हो जाएगा, और फिर उसके बाद उसमें बचा हुआ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के रूप में दिखेगा. और इसके अंदर सरफेस के अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सरफेस पे आएंगे कुछ एनर्जी यूज करके, और फिर उसके बाद इतना एनर्जी यूज करके फ्री हो जाएंगे, और उसमें फिर जो बचेगा तब वो मूव वगैरह करेंगे, काइनेटिक एनर्जी उसमें रहेगा. तो इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन सरफेस से निकलता है तो सबकी अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होती है, सबके पास अलग अलग एनर्जी होता है. बट मैक्सिमम एनर्जी किसके पास होता है? जो कम से कम एनर्जी यूज किया एजेक्ट होने में, वो सरफेस वाला को बस वर्क फंक्शन की जरूरत थी, तो उसके पास वो बहुत कम एनर्जी यूज किया बाहर निकलने में, तो उसके पास एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा होगा. तो ये है वर्क फंक्शन. तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कट ऑफ वेवलेंथ बताइए इलेक्ट्रॉन को निकालने, इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कट ऑफ वेवलेंथ बताइए. ठीक है, तो कट ऑफ वेवलेंथ क्या है? जैसे कि वर्क फंक्शन था कि मिनिमम एनर्जी ऑफ लाइट रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस, तो वही एनर्जी का जो मिनिमम एनर्जी का मिनिमम वेवलेंथ. तो ऐसा लाइट सोर्स जिसकी मिनिमम वेवलेंथ होनी चाहिए
वो ऐसी मिनिमम वेवलेंथ जिससे सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। वही कहानी, जैसे मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए जिससे सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, दैट मिनिमम एनर्जी इज वर्क फंक्शन। वैसे ही ऐसी लाइट जिससे सरफेस पर वाली इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। तो इसी एनर्जी का अगर हम लैम्डा निकाल दें तो वो मेरा मिनिमम वेवलेंथ होगा, क्योंकि ये मिनिमम एनर्जी है, ये वर्क फंक्शन है। तो एनर्जी और लैम्डा में ये रिलेशन होता है। एनर्जी 3.315 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, Hc। तो Hc का वैल्यू होता है 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे हम लैम्डा निकालेंगे। हाँ, 1240 इंटू 10⁻⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय 3.315 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये नैनोमीटर तो मीटर डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कुछ आएगा 374 मीटर।